नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। भारतीय मानव समाज में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अनेक विभाजित रेखाएं खींची गई हैं, जिसका परिणाम है यहाँ पर ऊंच नीच की भावना, छूत अछूत की भावना व्यापक रूप से व्याप्त है। प्राचीन सामाजिक वर्ण व्यवस्था जो चातुर्वर्ण थी, के द्वारा जो समाज को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो जन्म आधारित था, कर्म आधारित नहीं था। यदि एक व्यक्ति किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो जन्मते ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से श्रेष्ठ हो जाता है। इसी का विरोध शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने किया था। कहा था यह वर्ण व्यवस्था विषमता मूलक है, इसका आधार ही असमानतापूर्ण है। यदि यह कर्माधारित होता तो समाज का एक अच्छा व्यवस्था बन सकता था। कर्म आधारित का मतलब एक शूद्र भी अपने तन, मन, वाणी की पवित्रता से कुशल कर्म करके वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता था। एक ब्राह्मण कुल में जन्मा भी व्यक्ति अपने कुकर्म के द्वारा वह शूद्र की श्रेणी में परिवर्तित हो जाता। इन्हीं के साथ ही इन पुरोहितवादों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने ऐश्वर्य आराम तलब जीवन बिताने के लिए अनेक पाखंडी व अंधविश्वासी विचार समाज में प्रसारित किए, कर्मकांड कराने लगे, जिससे उन्हें राजा महाराजाओं, सामंतों तथा आम जनता से काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त होने लगा और वे ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। बिना मेहनत के
बिना परिश्रम के अपना स्थान भी शेष बनाए रखा और जीवन यापन भी अच्छी तरह से करने लगे। यह उनकी बुद्धि की दिन थी जिसका आज समाज जो जागरूक हो गया है, जो जान गया है, इनके इन हथकंडों को, इनके इन धंधे को वो विरोध कर रहा है। वो कह रहा है तो चतुर्थ वर्णी व्यवस्था हम नहीं मानते। इसी व्यवस्था से आज हजारों जातियां उत्पन्न हो गई हैं, जिनमें भी इन्होंने ऊंच नीच की भावना पनपा दिया है। तो समाज में वर्तमान में जो भी कर्मकांड है उसका हम विरोध करते हैं, उसका हम बहिष्कार करते हैं। तो आज मैं दो कर्मकांड जो मृतक भोज पर दिया जाता है, मृत्यु भोज, ब्रह्म भोज या पिंडदान का वर्णन करूँगा। साथियों, यह ध्यान देने की बात है, आपके जीवन जीते ही ये अनेक कर्मकांड कराते हैं और धन कार्जन करते हैं। ये मरने के बाद भी आपको नहीं छोड़ते, आपके लाश के साथ भी ये कर्मकांड कराते हैं और धन, खाद्य पदार्थ, दान दक्षिणा लेते रहते हैं। अगर किसी जन्म का जन्म महापात्र के घर हो गया या एक ब्राह्मण की जाते हैं तो उसे अनायास ही या शुभ लाभ प्राप्त होता है। ये महापात्र मृतक भोज खाने वाले होते हैं और दूसरों की दान दक्षिणा में दी गई संपत्ति को अपने घर लाते हैं। छूछ मूछ कर पूछ गहाई, धेनु मयो घर ले लहाई, लाय दुहै घर गाय दुधारू, कहीं की जाय उतारहि पारू। बैतरणी पार कराने के बहाने ये लोग मरते हुए आदमी के हाथ में गाय की पूंछ पकड़ाकर जजमान से गाय प्राप्त कर लेते हैं। दूध देने वाली गाय को अपने घर में ला करके ये लोग उसका दूध पीते हैं, तो दूध पीते हैं और कहते हैं कि यह मरने वालों को बैतरणी पार उतार देगा। बैतरणी कौन सी नदी है? ये काल्पनिक नदी है जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में है। न तो स्वर्ग को किसी ने देखा है, न बैतरणी नदी को किसी ने देखा है, लेकिन इन पाखंडियों ने लोगों को भरमा करके अपना धंधा निरंतर चला रहे हैं। आई नते अब सकहीं जमो की, तिन्हीं नते हे मई इन्हीं चमो की, बैठ निकेतन ठारहि बंटा, सब कुछ लोक मिले बिन टूटा। मरने वाले लोग लौट कर साथी तो दे नहीं रह सकते कि उन्हें गाय मिली या नहीं मिली, उन्हें तो ठेगा ही मिलता है। पर इन्हें चुपड़ी चुपड़ी
घी में चुपड़ी हुई रोटियां खाने को मिल जाती हैं। ये महापात्र अपने घरों में बैठकर बंटा डालते हैं, अर्थात आक्षुकन मनाते हैं कि संसार में सब कुछ बिना किसी बखेड़े के ही प्राप्त कर लें। गौगज बाज विषभ धन धामा, सर्वस ले न दे छदाम। कनक के ढेर कनक के दिशा, होत सब गुण कर हिस्सा। मरने वालों के नाम पर ये लोग घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, धन, धाम जैसे सभी कुछ प्राप्त कर लेते हैं और बदले में ये किसी को एक छदाम भी नहीं देते हैं। चाहे अनाज के ढेर घर पर हों, चाहे सोने के मूठ पर हों, सभी इनको भागीदारी चाहिए। मरही न जो लगित रही सब, ये यही पितरी नमाय। इनके ही मुख से खाएं सब, इनके ही पेट खाएं। मरने के बाद भी लोग जब तक तर नहीं जाते तब तक इन महापात्रों के शरीर में जीवित रहते हैं। वे सब इन्हीं के मुख में खाते हैं और इन्हीं के पैर से अघाते हैं। जो लगी लोक जियो जग जाना, करहि पुरोहित सोनित पाना। मरहु न पावहि मुक्त अभागे, चावहि हाड़ पितर पक्ष लागे। जब तक जजमान लोग इस संसार में जीवित रहते हैं तब तक पुरोहित उनका रक्तपान करते रहते हैं, अर्थात उन्हें चूसते रहते हैं। पर मरने के बाद भी वे उन्हें नहीं छोड़ते, वे अभागे मुक्त नहीं होते। पित्त पर लगने पर ही वे अपनी हड्डियां चबवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये पुरोहित वर्ग पितृपक्ष के नाम पर महीनों खानों पीने, दान दक्षिणा लेने का गुलछरा उड़ाता रहता है। तर्पण स्नान करहि घर जाई, पढ़हि अनर्गल मंत्र बनाई। कहें कि मंत्र सजी मन रही, भोजन पान पितर सब रही। वे जजमानों के घर पर जाकर मरे हुए पितरों के नाम पर श्राद्ध और तर्पण करते हैं, करवाते हैं, अनाप शनाप मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये मंत्र बहुत जानदार है, प्रभावकारी है। इनके जोर से पितरों को खान पान मिल जाता है। अब आप कुछ सोचिए, स्वर्गलोक का पता नहीं, लेकिन स्वर्गलोक में बैठे हुए आपके पितृ माता पिता को भोजन, कपड़ा, लत्ता, पृथ्वी लोक में बैठे हुए पंडित पुरोहित जो जजमान से प्राप्त करते हैं वो पहुंचा देते हैं। क्या यह संभव है? नहीं, यह नामुमकिन है, असंभव है। लेकिन आपको मूर्ख बनाया जा रहा है क्योंकि आप अंधभक्त हैं। आपके अंदर वो सोच नहीं है, आपके अंदर वो विचार नहीं है कि आप चिंतन मनन करें कि कैसे हमको मूर्ख बनाया जा रहा है और हमारा आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। यही विधि शोषण तंत्र चलाई, दान मान पुन ले सवाई। जड़ जजमान फसै तिन फंदा, लखै न कुछ गुड़ प्रोजन गंदा। इस बार अपना शेष तंत्र चला करके हुए
फिर से दान दक्षिणा और मान सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। मूर्ख जजमान बार बार उनके फंदे में फंस जाते हैं और वे उनके गुप्त और गंदे प्रयोजन को नहीं समझ पाते हैं। आपने पिंडदान भी सुना होगा। यह भी एक पाखंडी या अंधविश्वासी कर्मकांड है। ब्राह्मण धर्म में पाखंडी व अंधविश्वासी कर्मकांडों की इतनी अधिक बहुलता है, यदि मनुष्य सब संस्कार व कर्मकांडों को पुरोहित के अनुसार करता रहे तो वह अपने परिश्रम की कमाई का धन जो है वो हमेशा लुटाता रहेगा। बिना श्रम करने वाले ये परजीवी उन्हें लूटते रहेंगे। जीवन में कर्मकांडों के नाम पर ये लूटते खसोटते हैं और मरने पर भी ब्रह्मभोज, मृत्युभोज, श्राद्ध, पिंडदान आदि जैसे कर्मकांडों के नाम पर भी लूटते हैं। कर्मकांड गए असी प्रभुताई, तरब मरब तय कठिन जनाई। शास्त्र विधान विविध यश करही, पिंडदान बिन पितृ न रहे। कर्मकांड की ऐसी महिमा है कि मरने से कठिन तरने का काम है। अनेक शास्त्रों में ऐसा विधान है, ऐसा विधान किया गया है कि पिंडदान के बिना पितरों का तरना संभव नहीं है। सूर्य अष्ट समर्पण कीन्हे, तरह सराध न तर्पण कीन्हे। अंत संत कछु लाभ न लावे, पिंडदान पिंडन से छुटी पावे। न तो वे गंगा में अष्ट विसर्जन से तरते हैं और न श्राद्ध तर्पण से तरते हैं। इन अनाप शनाप कामों से कोई लाभ तो नहीं होता है। यह सब करने के बाद भी पिंड दान से पिंड नहीं छोड़ता है। जो न चलहन ये हथकंडे, मौज मजा की भिक्षा नहीं पंडे। पिंड दान करवाएंते, जे न कछु सब पामेंते। अगर इस प्रकार का विधान बनाकर ये हथकंडा चलाया जाए तो पिंडदान कराने वाले पंडे लोग मौज मस्ती कैसे छानते। वही तो पिंडदान करवाते हैं और देने को कुछ नहीं देते, पर पाने को सभी कुछ पा जाते हैं। इसी प्रकार यज्ञ भी एक घृणित कर्म है। बलि कर्म, बलि यज्ञ राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में पहले होता था। आज बड़े बड़े मंदिरों में पूजा पाठ के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है। नाम तो भगवान का लिया जाता है, अर्पण तो भगवान के नाम पे किया जाता है, लेकिन उस पशु को मांस हड्डी को खाने वाले ब्राह्मण लोग ही होते हैं। यज्ञ न प्रज्ञ जनोचित कर्मु, धर्म न शोभर दो घोर अचर्मु। सुरपुर लोभ करहि पशुपातु, निपट पिशाच धरे नर गातु। यज्ञ बुद्धिमानों की योग कर्म नहीं है, वह धर्म नहीं है, बल्कि घोर अधर्म है। जो लोग स्वर्ग के लोभ से पशुओं का अपघात करते हैं, वे मनुष्य के रूप में बिल्कुल एक नर पिशाच है।
वैदिक मंत्र पढ़त ऋषि कहीं, काटहु कंठ सका पसुलहीं। लागत झूठ कपट छल सानी, जो पुण्य साच कहे अबानी। यज्ञ के समर्थक ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं कि वैदिक मंत्रों को पढ़कर कंठ कीर्तन करने से पशुओं को स्वर्ग मिल जाता है, पर मुझे उनकी यह बात झूठी तथा छल कपट युक्त जान पड़ती है। फिर भी अगर यह सच है तो निज बंधो बंधु सब बरबस यज्ञ कराय। मख करता किन मंत्र बल सुरपुर दे पठाए। यह वास्तव में सत्य है कि मंत्रों के बल पर बल देने से पशु स्वर्ग पहुंच जाता है, तो ये ब्राह्मण लोग, ये यज्ञकर्ता लोग अपने परिवारजनों की बल क्यों नहीं देते हैं? उन्हें सीधे स्वर्ग क्यों नहीं पहुंचा देते हैं? इसलिए हे बंधु, आप इनके जंजाल से छूटिए और मुक्त होइए और अपने तन मन वाणी की पवित्रता से कुशल कर्म करिए और अपने जीवन को सुख में, आनंद में और मंगलमय बनाइए। नमो।